नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीप दर्शन विद्या संकुल से संस्कृत विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 6 पाठ 3 अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द। यहाँ पर आपको अपने पाठ का नाम दिखाई दे रहा है, संज्ञा प्रकरणम पुल्लिंग शब्द, अर्थात संज्ञा शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत। तो ये जो पुल्लिंग शब्द है, संज्ञा शब्द, इनको हम तीनों वचनों में पढ़ने वाले हैं इस पाठ में। और इस पाठ के पहले वाले वीडियो में हमने पुल्लिंग शब्द का एक वचन पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे द्विवचन और बहुवचन। उससे पहले हम इस पाठ के एक वचन पुल्लिंग शब्द और संज्ञा शब्दों के बारे में हल्की फुल्की जानकारी लेते हैं, ताकि हम इस पाठ को समझने में हमें आसानी बनी रहे। तो हम संज्ञा प्रकरण पुल्लिंग शब्द के अंदर संज्ञा को समझ लेते हैं पहले। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं, यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान है, उसके नाम को हम संज्ञा कहेंगे। और संस्कृत भाषा में लिंग के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा है। यानी कि जो हमारा संज्ञा शब्द है, जो हमारी संज्ञा है, उसको लिंग के अनुसार देखा जाए तो इसके 3 प्रकार है। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। और इसी प्रकार संस्कृत के अंदर हम 3 वचन भी पढ़ते हैं। तो पहला है एक वचन, द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। जो हम एक वचन पुल्लिंग शब्द हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। संज्ञा है, यानी कि हमारी जो जिसे हम नाउन कहते हैं। तो ये संज्ञा हम इस पाठ के अंदर 2 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। पहले लिंग के आधार पर और दूसरा है वचन के आधार पर। और ये दोनों ही हम संज्ञा शब्द के पुल्लिंग शब्दों को पढ़ेंगे। और पुल्लिंग शब्दों को हम तीनों वचनों में पढ़ेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पहले वाले वीडियो में हमने एक वचन पढ़ लिया था, और अभी हम द्विवचन और बहुवचन पढ़ेंगे। तो अब लिंग के आधार पर जो संज्ञा है वो कौन कौन से हैं? तो पहली है पुल्लिंग, दूसरी है स्त्रीलिंग और तीसरी है नपुंसकलिंग। यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं कि संज्ञा को हम 2 भागों में बांटा है, लिंग के आधार पर और वचन के आधार पर। अभी हमने लिंग के आधार पर पढ़ा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब हम दूसरे प्रकार यानी कि वचन के आधार पर। तो पहला है एक वचन, जिसे हम सिंगुलर कहते हैं, और ये हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज हम द्विवचन और बहुवचन पढ़ेंगे। यानी कि द्विवचन यानी कि ड्यूल और बहुवचन के अंदर प्लूरल, यानी कि हम द्विवचन और बहुवचन अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम हमारे पाठ की ओर चलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हम पहले वाले वीडियो में संज्ञा प्रकरणम का एक वचन हम पढ़ चुके हैं, और अभी हम यहाँ पर द्विवचन और बहुवचन पढ़ेंगे। तो हम अब चलेंगे सबसे पहले द्विवचन, यानी कि अ स्वर से समाप्त होने वाले अकारांत पुल्लिंग शब्द द्विवचन में। यानी कि लिंग हमारा पुल्लिंग ही रहेगा और वचन जो है वो द्विवचन रहेगा। तो अब देखिए, इसमें पहला शब्द दे रखा है देवो, अर्थात 2 देवता। ओके। अगला है बालको, अर्थात 2 बालक, यानी कि 2 बॉयज। भक्तो, अर्थात 2 भक्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल मात्रा दिखाई दे रही है, आपको 2 मात्रा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देवो, बालको और भक्तो, ये द्विवचन के अंदर हम पढ़ रहे हैं और इनकी संख्या 2 है। अगला है हंसो, अर्थात 2 हंस। अगला है मेघो, अर्थात 2 बादल। मुश्को, अर्थात 2 चूहे। अश्वो, अर्थात 2 घोड़े। गजो, 2 हाथी। मृगो, 2 हिरण। वानरो, यानी कि 2 बंदर। और मयूरो, 2 मोर। और बको, अर्थात 2 बगुले। तो ये हमारे द्विवचन के अंदर हमने पढ़ा। द्विवचन का अर्थात इसमें इनकी जो संख्या होगी वो 2 होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें चित्र भी दिखाई दे रहा है। इसमें सभी की 2 संख्या दिखाई दे रही है, अर्थात द्विवचन के अंदर 2 संख्या होगी। एक वचन में हमने 1 पढ़ा था, यानी कि जो भी वस्तु या पदार्थ
या जो भी आगे व्यक्ति है वो उनकी संख्या एक होती है एक वचन में, और द्विवचन में उनकी संख्या दो होती है। तो अब हमने द्विवचन पढ़ लिया है, अब हम चलेंगे बहुवचन की ओर। और बहुवचन के अंदर तीन या तीन से अधिक हो सकती हैं, यानी कि कम से कम तीन होगी और तीन से ज़्यादा भी हो सकती हैं। यदि तीन है या तीन से ज़्यादा है तो वहाँ पर बहुवचन होगा। तो अब हम चलेंगे हमारे बहुवचन की ओर। तो अब हम चलेंगे अ स्वर से समाप्त होने वाले अकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में, यानी कि हमारा लिंग पुल्लिंग ही चल रहा है और हम अभी द्विवचन पढ़ चुके हैं और अभी हम बहुवचन के अंदर पहुंच चुके हैं। और हमने पहले ही बताया था कि एक वचन के अंदर हमारे जो वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति जो भी है वो उनकी संख्या एक होती है, और द्विवचन के अंदर उनकी संख्या दो होती है, और बहुवचन के अंदर तीन या तीन से अधिक होती है, यानी कि कम से कम तीन होगी उनकी संख्या और तीन से अधिक भी हो सकती है, तो वहाँ पर बहुवचन होगा। और अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पुल्लिंग। लिंग हमारा चेंज नहीं हो रहा है, लिंग हमारा पुल्लिंग ही चल रहा है। और एक वचन द्विवचन हम पढ़ चुके हैं पुल्लिंग के अंदर, अभी हम बहुवचन पढ़ रहे हैं। तो पहला शब्द है इसमें देवाः, अर्थात अनेक देवता। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो के अंदर, चित्र के अंदर, कि तीन देवता दे रखे हैं, अर्थात देवाः यानी कि तीन देवता या तीन से अधिक भी हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर अनेक देवता लिखा है। अब यहाँ पर दूसरा शब्द दे रखा है बालकाः, अर्थात अनेक बालक। और यहाँ पर बालकों की संख्या आप देख सकते हैं कि चार दे रखी है, यानी कि तीन कम से कम हो सकती है और अधिक तीन से अधिक भी हो सकती हैं, कम से कम तीन होनी आवश्यक है। तो अगला है भक्तः, यानी कि अनेक भक्त। अगला है हंसः, अर्थात अनेक हंस। और अगला है मेघः, अर्थात अनेक मेघ या अनेक बादल। अगला है मुष्काः, अनेक चूहे। और अश्वः, अनेक घोड़े। गजाः, अनेक हाथी। मृगः, अनेक हिरण। और वानराः, अर्थात अनेक बंदर। और मयूरः, अर्थात अनेक मोर। और बकाः, अनेक बगुले। अर्थात यहाँ पर हमने बहुवचन पढ़ा है, यानी कि कम से कम इनकी संख्या तीन होनी चाहिए और तीन से अधिक भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर अभी हमने पुल्लिंग के अंदर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ लिया है। और संज्ञा प्रकरण के अंदर अ से समाप्त होने वाले, अ स्वर से समाप्त होने वाले अकारांत पुल्लिंग शब्द हमने पढ़े हैं। और ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हमने पुल्लिंग के अंदर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में हमने पढ़ा है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पाठ शांतिपूर्वक सुना और समझा होगा। अब इस पाठ के हमारे जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रश्न दे रखे हैं, वो सारे प्रश्नों को हमें हल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप हल करके फ़ोटो भेजेंगे। धन्यवाद।